इसके बाद हम अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं जिसमें मनवंतरों की कथा है। एक मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह को मुक्त किया था और भगवान ने ग्राह को मुक्त करके उसे अपनी शरण प्रदान की। एक हाथी था जिसको अपने बल पे बड़ा घमंड था और परिवार पे बड़ा अहंकार था। कहते हैं कि अपने बल पे और परिवार पे, शरीर पे और घर वालों पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और वो हाथी कोई साधारण नहीं था, उसके भीतर 100 हाथियों का बल था। एक दिन क्या हुआ, अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ गया जंगल में विहार करने के लिए, घूमने के लिए। जैसे हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं ना, वैसे ही गया। तभी उसको एक तालाब मिल गया। आप लोगों को मालूम होगा कि हाथियों को जल से बड़ा प्रेम होता है, तो उसको जल दिखा तो उसी जल में जाकर के सूंड में जल भर भर के पूरे परिवार के साथ वो खेलने लगा। और उसी जलाशय में एक ग्राह अर्थात मगरमच्छ रहता था। उसने जा करके उस गज के चरण को पकड़ लिया। अब उसको लगा कि छोटा मोटा जीव होगा, अभी एक झटका मारूंगा ये छूट जाएगा, लेकिन वो तो जल का जीव है, उसकी तो पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। क्यों? क्योंकि शत्रु को कभी भी कमज़ोर समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। एक समय ऐसा आया कि गज को ग्राह ने बड़ी मजबूती के साथ जकड़ लिया उसके चरण को, और जब उसको पीड़ा होने लगी तो उसने अपने चरण पे ध्यान दिया। अब वो झटके मार रहा है, बार बार छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब वो ग्राह की जकड़ में आ गया था पूरी तरह से। ग्राह है कि चरण नहीं छोड़ता कभी। अब गज और ग्राह में दोनों में युद्ध छिड़ गया, और अभी ये युद्ध कई महीनों तक चला। कभी हाथी उस मगरमच्छ को खींच करके किनारे तक ले आता, और कभी मगरमच्छ फिर से हाथी को खींच करके बीच में ले जाता। अब पत्नी बच्चे पहले कुछ दिन तो साथ रहे, जिनके ऊपर उसको ज़्यादा घमंड था। एक समय आया कि सबसे पहले बच्चों ने साथ छोड़ा। बोले आप इतने समय से इसी में फंसे हुए हो, अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। हाथी बोला अरे आप तो मेरे बच्चे हो, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, पूरा जीवन आपकी सुख सुविधा के लिए, खुशी के लिए लगा दिया। मैंने अपनी इच्छाओं को समाप्त करके आपकी इच्छाओं को पूरा किया, और आज जब मैं परेशान हुआ, जब मेरे सर पे जब विपत्ति आई तो मेरा साथ छोड़ के जाते हो, भला ऐसा भी कहीं होता है? तो बच्चों ने कहा कि जितना हमारा कर्तव्य था हमने किया, अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये पता है कि अब आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। महाराज कुछ समय और बीता। अब और एक समय ऐसा आया कि शुकदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज गजराज की पत्नियां भी गजराज को छोड़ करके जाने लगी। आज तो गजराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, और कहते हैं बच्चे छोड़ कर गए वो तो समझ में आता है, लेकिन आप तो मेरी पत्नियां हो, आप क्यों जाती हैं छोड़ के? पत्नियों ने कहा महाराज आप तो कोई एक निर्णय ले लो। कैसा निर्णय? पत्नियां कहती हैं अपने पति से महाराज कि या तो आप जल के भीतर चले जाओ और या तो आप जल के बाहर ही आ जाओ। बहुत दिनों से आपका ये युद्ध चल रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, अब हम आपके साथ अपना और जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। यही वास्तविकता हमारी आपकी है। हमारे साथ हमारे लोग तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक हमारा समय अच्छा होता है, और जब हमारा समय खराब होता है तो एक एक करके जो सबसे ज़्यादा अपने होने का ढोंग करते हैं ना, वही भागते हैं। पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब तो आज गजराज को इतनी पीड़ा हुई ना, आज उसको आत्मग्लानि हो गई कि जिस बल पे अहंकार था वो बल चला गया, जिस परिवार पे अहंकार था वो परिवार भी साथ छोड़ के चला गया। आज एक ऐसा समय है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ग्राह बड़ी मजबूती से गज को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचते खींचते जल के मध्य भाग में लेके चला गया। और अब तो वैसी स्थिति है कि अब डूबा कि तब डूबा। जब आज गजराज को आत्मग्लानि हुई और सोचता है कि काश मैंने इतना प्रेम यदि भगवान से कर लिया होता तो आज भगवान मेरे साथ
खड़े होते और मेरे प्राणों की रक्षा करते। एक कमल का पुष्प था, गजराज ने अपनी सूंड से उस पुष्प को तोड़ा और सूंड को ऊपर करके भगवान को पुकारता है कि प्रभु, मैंने जीवन भर अहंकार किया, किस पे? इन पे जो मुझे विपत्ति में छोड़ के चले जाए। मैंने जीवन भर अपने बल पे अहंकार किया, उस बल पे कि जो बल आज मेरे किसी काम नहीं आ रहा। आज मुझे आपकी सत्ता का ज्ञान हो रहा है, अब तो केवल आप ही सहारे हो, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। महाराज, गजराज रोते हुए भगवान को पुकारता है कि प्रभु, अब ये प्राण अब गए कि तब गए, क्योंकि अब तो ऐसी स्थिति हो गई थी। सुखदेव कहते परीक्षित, ऐसी स्थिति हो गई थी कि यदि भगवान एक क्षण भी विलंब करते ना तो ग्राह गज को पकड़ करके भीतर खींच लेता, केवल एक क्षण का विलंब। आज गजराज किसी देवता का नाम नहीं लेता, किसी देवी का नाम नहीं लेता, केवल उस परम तत्व को याद करता है, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद कर रहा जिसने पूरे सृष्टि को बनाया। और गजराज कहता है, नाथ, यदि आज आप सहारा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान जब ग्राह की गज की पुकार सुनते हैं, भगवान प्रकट हो गए। आज गजराज डूबने वाला था, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और जा करके ग्राह का गला रेत करके आज गज को मुक्त कर दिया ग्राह की पकड़ से। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे करुणा वरुणालय हैं हमारे प्रभु। और एक मनवंतर में भगवान ने कच्छप का स्वरूप धारण किया, जिसमें समुद्र मंथन की कथा आती है। जब लक्ष्मी जी श्रापवश स्वर्ग छोड़ करके समुद्र में जा करके बैठ गई थी, दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र में से अमृत भी निकला था और अमृत को लेकर के जो युद्ध हुआ दैत्यों के बीच में, भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया, गए देवताओं को अमृत पिला दिया। और उसी लाइन में दो दैत्य भी आ गए थे, जिनको भगवान ने, एक दैत्य भी आके खड़ा हो गया जिनको भगवान ने अमृत दिया। अब उसने अमृत का पान किया तो देवताओं ने कहा, भाई ये दैत्य है, ये देवता नहीं है। तो भगवान ने सुदर्शन से गला काटा, जो राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मर नहीं सकते, अमृत का पान किया।